नमस्कार, सवेरा इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की, जो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की मांग कर रहे हैं और वहां जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने पर जोर दे रहे हैं। राहुल गांधी 2 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर में हैं। श्रीनगर में राहुल गांधी ने कहा कि संसद में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा और जब भी उन्होंने पेगासस जासूसी कांड का मुद्दा उठाने की कोशिश की तो उनकी आवाज दबा दी गई। राहुल ने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए प्यार और सम्मान चाहती है, जबकि मोदी सरकार नफरत फैला रही है और लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा परिवार कश्मीर से है और कश्मीरियत मेरी रग रग में है। और हमने जो गुलाम नबी आजाद जी ने, बाकी नेताओं ने कहा है, हमने अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर की। यहां पे फुल स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए और जो लोकतांत्रिक प्रोसेस है, जिसको हम इलेक्शन कहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता हूं और हम लड़ेंगे नरेंद्र मोदी को और जो उनकी विचारधारा, हिंदुस्तान को बांटने की विचारधारा, हिंदुस्तान को तोड़ने की विचारधारा, हिंसा की विचारधारा, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और उनको हम हराएंगे, क्योंकि ये हमारे देश का कल्चर है। ये सिर्फ जम्मू और कश्मीर का कल्चर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का कल्चर है। रुक करते हैं अगली खबर का। ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर कल मध्य प्रदेश विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और जिसकी वजह से सदन का मॉनसून सत्र 2 दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस विधायक अपनी मांगों से जुड़े नारे लिखे एप्रिन पहनकर सदन में आए थे। कांग्रेस विधायकों के शोरगुल के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के काम पूरे कराए और कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। बाढ़, महंगाई, सारे मुद्दे छूट गए। कांग्रेस विधायकों ने पिछड़ा वर्ग को अब तक नहीं मिल पा रहे 27% आरक्षण के मामले में बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस के सारे विधायक सदन में काले एप्रिन पहनकर पहुंचे। एप्रिन पर लिखा था ओबीसी विरोधी है शिवराज सरकार। इसके बाद सदन में ओबीसी आरक्षण को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आमने सामने आ गए। बहुत बड़ा मुद्दा हमारे प्रदेश का, लगभग 55% हमारे प्रदेश की आबादी हमारे पिछड़े वर्ग की है। हमने 27% आरक्षण दिया था, इसमें भी हमने स्थगन प्रस्ताव मूव किया था, स्वीकार नहीं करेंगे। जब 55% हमारे प्रदेश की जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है, आज इसको ना पास करके जो हमने किया था, हमने इसको लागू किया था, ये कोर्ट में गए, कोर्ट में गलत इन्होंने बयान दिया, कोर्ट में गलत बात कही और आज ये अटका हुआ है। आज 27% के लिए एप्रिन पहन के आ गए आरक्षण के लिए। कमलनाथ जवाब दो, पूरी कांग्रेस जवाब दे। इन्होंने धोखा दिया पिछड़े वर्ग को, पाखंड किया पिछड़े वर्ग के साथ, पिछड़े वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने की घटिया राजनीति की। 10 से लेकर 19 तारीख तक आपने क्या किया? जब याचिका दायर हुई आपने क्या किया? कौन से कदम उठाए कि स्टे ना हो? आंख पे पट्टी बांध के बैठे रहे। सत्ता और विपक्ष भले ही बाढ़ पर चर्चा न कर पाए, लेकिन श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने इस मुद्दे पर अपना कुर्ता फाड़कर कैमरों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अगर मेरी जनता पे कपड़ा नहीं तो मैं भी नहीं पहनूंगा और जूता नहीं तो मैं जूता भी नहीं पहनूंगा। मध्य प्रदेश में इस बार आफत की बारिश हुई। 24 लोगों की मौत हो गई। 8,832 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 32,000 से ज्यादा लोगों को राहत कैंप में पहुंचाया गया। 207 करोड़ रुपए के सड़क, पुल, पुलिया बह गए। खेती और घरों के नुकसान का आकलन अभी बाकी है। उम्मीद थी सदन इन पर भी चर्चा करेगा, लेकिन सिर्फ 4 दिनों का सत्र 3 घंटे में खत्म हो गया। ये सच है कि आरक्षण को लेकर सत्ता और विपक्ष की अपनी दलीलें हैं जो सहूलियत से भरी होती हैं जब वो कुर्सी पर काबिज होते हैं। इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किया जाता, लेकिन इसको लेकर हुए
शोर शराबे के बीच और कई अहम मुद्दे दफन हो जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 4 के बजाय 2 दिन में ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर कर्नाटक से, जहां पंचायती राज मंत्री ईश्वरप्पा ने विवादास्पद बयान दिया है। उनका कहना है कि अब बीजेपी इतनी ताकतवर हो गई है कि अगर इसके एक कार्यकर्ता को कोई मारता है तो उसी डंडे से वो 2 को मार सकता है। बयान ईश्वरप्पा ने केरल में संघ और वामपंथी दलों की हिंसक झड़प को लेकर दिया है। कर्नाटक के पंचायती राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के शिवमोगा में दिए बयान को सुनिए। पहले अगर किसी बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला होता तो हमें कहा जाता था कि चुप रहिए, लेकिन अब हम कहते हैं कि उसी डंडे से जवाब दीजिए, 1 के बदले 2 को मारिए। हम इतने ताकतवर हो गए हैं। केरल में लंबे अरसे से संघ और वाम दलों के बीच चल रहे खूनी संघर्ष के सिलसिले में ईश्वरप्पा ने ये बयान दिया। एक मंत्री का हिंसा को समर्थन करने वाले बयान से विवाद खड़ा हुआ, लेकिन ईश्वरप्पा अपने स्टैंड पर कायम रहे। ऐसा हुआ तो प्रोएक्टिव तो ऐसा ही सुनो, मुझे कुछ भी उसके बारे में मुझे कुछ भी प्रॉब्लम है। कर्नाटक की नई सरकार के गृह मंत्री अरगा नायेंद्र भी नए हैं। ऐसे में जब उनसे पूछा गया कि एक मंत्री ने कानून की जगह हिंसा का समर्थन किया है, क्या कार्रवाई होगी, इस पर उनका जवाब सुनिए। ईश्वरप्पा एक वरिष्ठ नेता हैं और किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कही है, उनसे पूछने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। ईश्वरप्पा, तेजस्वी सूर्या, यतनाल और अनंत कुमार हेगड़े कर्नाटक बीजेपी के कुछ ऐसे नेता हैं जो हमेशा विवादास्पद बयान देते रहते हैं और कई बार पार्टी खुद को इन बयानों से अलग कर लेती है। लेकिन ईश्वरप्पा जैसा वरिष्ठ मंत्री जो खुद कानून बनाता है, वो कानून की जगह अगर खून खराबे का समर्थन करता है तो निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे फेज को यूपी के महोबा से लॉन्च कर दिया और इसके पहले फेज में 8 करोड़ लोगों को गैस मिली थी। दूसरे फेज में 1 करोड़ और लोगों को मिलेगी, लेकिन एक बेहतरीन योजना की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि गैस बहुत महंगी है। 2019 में संसद में पेश सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक लोग साल में औसतन 3 बार ही सिलेंडर का रिफिल करवा पा रहे हैं। यूपी में बुंदेलखंड के एक पिछड़े जिले महोबा से प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला 2 योजना की शुरुआत की। लकड़ी, उपले और कोयले जैसे पारंपरिक ईंधन के धुएं से खाना बनाने वाली महिलाओं की सेहत खराब ना हो, इसलिए ये योजना आई थी। उज्ज्वला योजना ने देश के जितने लोगों, जितनी महिलाओं का जीवन रोशन किया है, वो अभूतपूर्व है। ये योजना 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से आजादी की लड़ाई के अग्रदूत मंगल पांडे जी की धरती से शुरू हुई थी। आज उज्ज्वला का दूसरे संस्करण भी यूपी के ही महोबा की वीर भूमि से शुरू हो रहा है। दिल्ली से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर हापुड़ के असौड़ा गांव में हुस्नारा की बेटी फिजा मिट्टी के चूल्हे पे लकड़ी से खाना बनाती हैं। ये भी उन 8 करोड़ लोगों में हैं जिन्हें सरकार ने मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है। लकड़ी के चूल्हे से फिजा की आंखों में धुआं लगता है, लेकिन लकड़ी सस्ती पड़ती है। फिजा के अब्बू तांगा चलाते हैं, उसे इतनी आमदनी नहीं कि महंगी गैस खरीद सकें। फिजा का परिवार 4 सालों में सिर्फ 8 बार गैस रिफिल करवा पाया है। उन्हें गैस कनेक्शन 13 जुलाई 2017 को मिला। पहली बार गैस 83 दिन बाद 5 सितंबर 2017 को भरवाई। 8वीं बार 28 सितंबर 2020 को। 10.5 महीने से उनकी गैस नहीं भरी है। हमारे पास पैसे नहीं है इतने जो हम गैस पे काम करेंगे, हमने इस वजह से चूल्हे पे करते हैं। अच्छा, तो आपके पास कनेक्शन कब से है फिर? 4 साल से। तो कितनी बार आप लोगों ने इसको भरवाया था, कितनी बार रिफिलिंग कराई थी आपने सिलेंडर की? बस 4-5 बार ही भरवाया था।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सीएजी रिपोर्ट दिसंबर 2019 में संसद में पेश की गई। इसके मुताबिक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 31 मार्च 2018 तक जिन 1,93,00,000 लोगों के पास 1 साल से ज्यादा से गैस थी, उन्होंने साल में औसतन 3.66 बार रिफिल करवाया। यही नहीं, 31 दिसंबर 2018 को जिन 3,18,00,000 लोगों के पास 1 साल से ज्यादा गैस थी, उन्होंने साल में औसतन 3.21 बार रिफिल करवाया। उज्ज्वला योजना में गैस तो फ्री मिल जाती है, लेकिन सिलेंडर 872 रुपए का है। इस पे बाद में 35 रुपए सब्सिडी मिलती है। जबकि गांवों में ईंधन के कई जरिए हैं। ईंधन की लकड़ी वहां सस्ती पड़ती है। कुछ लोग लकड़ी बीन लाते हैं या जंगल से तोड़ लाते हैं, उपला इस्तेमाल कर लेते हैं। फिरोजाबाद की श्रीमती इसका गणित समझाती हैं। इस्तेमाल नहीं करते, 1000 रुपया का 900 का भरा जाए तो कम तो लगे इतने पैसा। हम और लकड़ी पत्ती हम मद्दी तो लकड़ी लेता इतने की तो 3 महीने जराते, ताते नहीं भराते। हमारा परिवार है बड़ो, चूल्हा चलता है 15 दिन कुल बस। तो कंते तो पैसा लावे हमें मिला था फ्री है, पर भरो तो ना जाए तो पैसा नहीं रहा तो कायदे भलवाए ले। उज्ज्वला की गैस सप्लाई करने वाली कई गैस एजेंसी के लोग भी बहुत कम गैस रिफिल होने की बात बताते हैं। 6800 कस्टमर है हमारे यहाँ और मिनिमम रिफिल में 40% करीब लोग गैस भराते हैं। और कुछ लोग अपनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर के हिसाब से, जैसे पैसा नहीं है किसी के पास या जैसा पैसा का व्यवस्था होती है वैसे अपने रिफिल अनुसार भराते हैं। उज्ज्वला जैसी एक बेहतरीन स्कीम जो गरीबों के लिए है, उसका तब तक फायदा नहीं मिल सकता है जब तक कि गैस के दाम कम नहीं किए जाएं। महोबा में इरफान पठान, जितेंद्र, अदनान और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।